Hello friends, hello students, a very good morning to all of you. This is Sugan Chahar, your English teacher. And being a teacher, I just want to suggest you that ये आपका जो टाइम चल रहा है ये आपका बेस्ट टाइम है. टेक योर स्टार्ट रीडिंग योर इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स. आप अपने हर टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कमांड कर सकते हो अपना एक एक टॉपिक लेके, एंड हम वही चीजें स्टार्ट करते हैं ताकि आपका बेस बहुत ज्यादा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो भी मैं आपको डे टू डे लाइफ में क्लास में कर रहा हूँ, आपको घर जाके आपको अपने घर पे बुक से उस चीज को पढ़ना है. टेक इट सीरियस. ये जो आपका टाइम है आपके बहुत ज्यादा इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट बन सकता है और आपको बहुत ज्यादा अच्छा आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपके क्लियर हो सकते हैं. ओके. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चंस. Okay, so next thing is that, so our first topic is subject verb agreement. मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि मैम ये वाला टॉपिक उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. एंड थिंग इज दैट दिस इज द वेरी बेसिक एंड वेरी इजीएस्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके. जिसके अंदर 11th-12th क्लासेस के बच्चे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं. And this is the very basic topic basically. So subject verb agreement, what does it mean? It clearly means that when there is agreement between subject and verb. Understand? Subject आपका जैसे भी है आपकी उसके according verb होगी. That is subject verb agreement. There should be agreement of subject and verb. ओके. जब भी हम कोई भी सेंटेंस राइट डाउन करते हैं या फिर हम कोई भी क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं किसी भी चीज में, या फिर जनरल स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर भी, देयर शुड बी मैनेजमेंट ऑफ, देयर शुड बी रिलेशन ऑफ. इफ अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन उसका जो वर्ब है दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन इट्स वर्ब दैट शुड ऑल्सो बी प्लूरल. ओके. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. So, subject verb agreement. A singular subject, it means he, she, it, any name, any singular noun, just like toy, takes a singular verb. Jैसे is, goes, shines. Okay. And if there is a plural subject, then it takes a plural verb. For example, she is going to market. She is singular, is and going. And if the subject is plural, then they are going to market. कि she है, here she is singular, and they are going to market. They means plural और they के साथ क्या verb आ गई? एक are. Are is also plural verb. जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्ब हमारे पास कौन सी आएगी. सिमिलरली राम रन्स अ रेस. राम है तो सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट आ गया, रन्स अ रेस. एंड राम एंड श्याम रन अ रेस. राम और श्याम दोनों ही रेस के लिए जा रहे हैं, तो दोनों के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब आई रन. ओके. नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन कि वर्ब के साथ एस या ई एस कब आता है और नाउन के साथ एस या ई एस कब आता है. ओके. सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट अगर वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाए तो वो क्या वर्ब होती है? हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, क्योंकि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक वी से ही गोज टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है. ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस एस या ई एस, तो किस चीज के लिए यूज हो गया? ये गोज मतलब ये सिंगुलर वर्ब बन गई. ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नाउन है, सपोज वी से इफ वी हैव कैट, तो हमें इसको प्लूरल में चेंज करना, तो हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैट्स. किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ अगर हमने एस या ई एस लगा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा. जस्ट लाइक क्लास. क्लास के साथ ई एस लगता है, क्लासेस, तो क्लासेस क्या हो गया? हमारे पास प्लूरल बन गया. तो ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है तो वो सिंगुलर होगा, और नाउन के साथ एस या ई एस लगा है तो वो प्लूरल होगा.
Okay, so another best example is just like if we say subject plus verb. टू डॉग्स, अब यहाँ पे टू डॉग्स हैं तो टू डॉग्स क्या है, प्लूरल है. टू डॉग्स आर स्ट्रिंग ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर स्ट्रिंग कर रहे हैं टू डॉग्स, सॉरी सिटिंग ऑन द ग्रास. ओके, एंड इफ वी से वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास, तो वन डॉग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा. वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. ओके, and another thing is that we should always remain tenses rule in our mind, कि tenses के जो भी रूल है हम वो भी subject verb agreement के अंदर हम क्लियरली अपने माइंड में रखेंगे. जस्ट लाइक इफ आई से कि आई यू वी दे, तो उसके साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है, यू वी दे के साथ आर रहेगा, ही शी इट के साथ क्या आता है, इज आता है. सिमिलरली आई यू वी दे इनके सब साथ क्या आता है, डू आता है, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि इंग्लिश मतलब इन सेंटेंसेस के अंदर हम आई और यू को भी हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं. सिमिलरली ही शी इट इसके साथ क्या आएगा, डज. एंड आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, हैव. एंड ही शी इट के साथ हैज आएगा. सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो हमारे परफेक्ट टेंस होता है जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, उनके अंदर भी हम हैज हैव का इसी तरह से यूज करते हैं. ठीक है, ओके. So next let's begin with our next topic, that is A of B. A of B का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि किसकी बात हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हम वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं. ठीक है, तो A of B का मतलब होता है अगर हमारे पास प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो हम हमेशा ए के साथ वाली जो हमारा ए जो होता है, फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा वर्ब लगाते हैं. सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर वो ये है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है. जैसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर मैं ये काम कर रहा हूं. सिमिलरली हमें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस अलमीरा ऑफ ब्रॉक इज माइन, दिस अलमीरा ऑफ बुक्स इज माइन. जो ये बुक्स से भरी हुई अलमीरा है ये मेरी है. अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, अलमीरा की बात हो रही है. बुक्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन बुक्स वाली अलमीरा की बात हो रही है, तो जो अलमीरा है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज. दिस अलमीरा ऑफ बुक्स इज माइन. सिमिलरली ए ऑफ बी, अगर आपको कहीं पे भी इस तरह से वर्ब मिले जिसके साथ आपने लिखा हुआ डैश ऑफ डैश, यानी ए ऑफ बी, तो हम ए के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारे उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे. यहाँ पे हमारे पास ऑफ इज प्रीपोजिशन, देयर आर टू सब्जेक्ट्स अलमीरा एंड बॉक्स, तो हम अलमीरा के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट इज is. Similarly, next sentence, a bouquet of roses has been sent to this home. A bouquet of roses. अब roses क्या है, प्लूरल है, ठीक है, उससे भरा हुआ बुके, बुके गुलदस्ता, ठीक है. तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, बुके की बात हो रही है. बुके इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी हैज बीन, ठीक है, सेंट टू दिस होम. नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ पनीर डिशेज वॉज रिटन ऑन दैट पेज ऑफ मेन्यू. लिस्ट ऑफ पनीर डिशेज इज प्लूरल, लेकिन हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं. तो लिस्ट जिस चीज के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज रिटन ऑन दैट पेज ऑफ मेन्यू. नेक्स्ट इज ए period of 3 months is what I need to finish it. 3 months, again it's a singular. 1 month is singular. After that 2 months, 3 months, 10 months, that is plural. 3 months का, लेकिन हम बात कर रहे हैं पीरियड की. A period of 3 months is, a period है तो पीरियड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इधर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट is. And the next one is, the people of my country are extremely talented. People of my country, मेरे country के जो लोग हैं. अब
डेफिनेटली यहाँ पे किसी एक बंदे की तो बात नहीं हो रही कि कोई एक बंदा बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरी कंट्री के जो लोग हैं, लोग किस चीज में आ गया, वो अपने आप में एक प्लूरल में आ गया। तो पीपल के साथ हम क्या आ जाएगा इधर, आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ओके, एंड अवर नेक्स्ट रूल इज, अगर किन्हीं भी दो सिंगुलर वर्ब्स को, दो सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट्स को एंड के साथ अगर हमने यूज कर दिया तो उनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट इज प्लूरल। लाइक अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग, कि एक ब्लैक और एक व्हाइट काउ वो क्या कर रही थी, ग्रेज कर रही थी। यहाँ पे दोनों की बात आ रही है, यानी एंड आ गया, यानी कि वो दोनों की बात आ रही है। सिमिलरली सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ माई लाइकिंग, यानी कि दोनों की बात आ रही है, एंड के साथ हमने क्या कर दिया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, दोनों के दोनों उस टाइम मीटिंग में प्रेजेंट थे। करिश्मा एंड आई आर गोइंग टू अ फिल्म टुनाइट। ए कार एंड अ स्कूटी आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि मेरे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं वो कार भी है और स्कूटी भी है, जिसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, Okay, so our next topic is पार्सल सब्जेक्ट। पार्सल सब्जेक्ट अगर हम किन्हीं भी दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं, अगर हमारे पास दो सिमिलर वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक वी हैव राजमा एंड चावल, जस्ट लाइक वी हैव करी एंड राइस, ठीक है, लेकिन अगर वो मिलके एक ही चीज को कंबाइन करके बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्सल सब्जेक्ट। जैसे सपोज इफ आई से कढ़ी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, ओके, तो दोनों कढ़ी एंड राइस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये मिलके एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरी फेवरेट डिश की बात कर रहे हैं। डिश मतलब मैं एक ही चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो पार्सल जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर यही होता है, अगर कोई भी दो चीजें मिलके कंबाइन करके वो एक चीज को रेफर करें, उसको बोलते हैं पार्सल सब्जेक्ट, या फिर हम उसको कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। So rice and curry is his favorite dish. राइस एंड करी मिलके एक चीज बना रहे, फेवरेट डिश, डिश के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आ गई, इज आ गई। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे जो विंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यानी कि वो सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं। और स्लो एंड स्टडी की बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से रेस को जीता गया, तो रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे उसके साथ वर्ब क्या आ गई, विंस। विस्की एंड सोडा वॉज हिज ओनली फूड। अब फूड के बारे में बात हो रही कि उसका एक ही ओनली फूड, एक ही चीज है, तो उसके साथ क्या होगी, यहाँ पे विस्की एंड सोडा, तो यहाँ पे फूड को रेफर करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, वॉज लगी। एंड नेक्स्ट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि अगर हम जल्दी उठें, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, उससे मेक्स अ मैन, वो दोनों चीजें एक ही आदमी, मतलब जो एक ही इंसान को एक बेटर वे में जीने की बात हो रही है, तो मेक्स अ मैन एक आदमी को बनाती है, दोनों की दोनों क्वालिटीज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, दैट्स वाई हमने यहाँ क्या यूज किया, मेक्स। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ भी एंड ऑनेस्टी दोनों के दोनों इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ भी है और ऑनेस्टी भी है। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज फैटल। ड्रिंक करना एंड ड्राइव करना वो खतरनाक है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलके, फैटल क्या है, ड्रिंक एंड ड्राइव, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तभी तो वो चीज फैटल है। हम ये तो नहीं बोल सकते ड्राइविंग इज फैटल, ओके। सो इसमें टोटली कम में ये था कि अगर हम दो चीजों को कंबाइन करें, वो मिलके एक चीज के बारे में बताएं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी पार्सल सब्जेक्ट को बनानी है। बट इसके अपोजिट अगर हम किसी भी चीज के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, या फिर कहीं हम एक एग्जांपल और देते हैं कि द ज्यूरी वॉज यूनैनिमस इन हिज वर्डिक्ट, कि ज्यूरी की जो बात हो रही है, उनका जो पूरा का पूरा डिसीजन था, जो उनकी सलाह थी, वो क्या थी, एक थी। लेकिन अगर हमने बोल दिया ज्यूरी के मेंबर्स के बारे में, सपोज हमने बात कर दी, तो उसके मेंबर्स की तो बहुत सारी की बात हो रही, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हम उसके साथ आर वर्ब, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम इन दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, राइस एंड कढ़ी, ठीक है,
आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, फिर अलग अलग की बात करें, इंग्रेडिएंट्स की बात कर दी, तो वहां पे क्या आ जाएगा कि अलग अलग है तो हम उसके साथ आर का यूज कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लाइक फूड एंड शेल्टर आर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज हैं वो क्या है? फूड एंड शेल्टर। फूड भी है और शेल्टर भी है, ऐसे तो नहीं बोल रहा हम एक ही चीज है, फूड भी है शेल्टर भी है, वो सब क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। लाइक राइस एंड करी आर स्ट्रक्चर आइटम्स ऑफ फूड। फूड के आइटम्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइस एंड करी आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन पार्ट फर्स्ट आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ग्रामर की कोई भी बुक मिले घर पे, आपको सब्जेक्ट वर्ब कंकर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक को पढ़ना है। एक बार दोबारा से जो मैंने चीजें बताई हैं, रूल्स बताए, उनको रिवाइज करना है और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। Okay, and in my next part, I will share another important examples related to this topic only. So stay safe, stay home, have a nice day. Thank you very much.